मालिक खर्चा नहीं दे रहा था। अब मेरे पेट में बच्चा था तो मुंशी ने मेरे को मिट्टी में घसीट के मारा था, नीचे फेंक दिया। जी मजदूरी नहीं दे रहा था, काम कर रहा था मालिक, और पैसे नहीं दे रहा था, बंधुआ बना के रखता था हमें। गाली गलौज ऊपर से करता, मारपीट करता, रात में 4-4 गुंडे भेजता है। मालिक खर्चा नहीं दे रहा था। अब मेरे पेट में बच्चा था तो मुंशी ने मेरे को मिट्टी में घसीट के मारा था, नीचे फेंक दिया। तो मेरी देवरानी गई तो मेरे को पकड़ के लाई तो मुंशी उसे भी मारा, उसकी भी ब्लाउज फाड़ डाल। फिर हम बोले क्यों मारा? तो मालिक हमको ही धमकाया था, डरवा रहा, और खर्चा भी नहीं दे, बंधुआ बना के रखता था हमको, और खाना भी नहीं वहीं देता। किसी से बताया नहीं? नहीं सर, हम बताए थे तो कोई हमारा सुनता नहीं था। मालिक उन्हीं की तरफ बोलता था। अच्छा, मालिक और अधिकारी सब उन्हीं की हाँ, तरफ उन्हीं की तरफ बोलते थे सर। अब वो मेरे जब बच्चे को बुखार आया, फिर जब वही हुआ तो पैसे मांगने वो गई थी तो बोला था कि यहाँ पैसे वैसे नहीं, जाओ यहाँ से भाग जाओ। तो हम सर चले आए चुपचाप। फिर बोले कि हमें घर जाना, तो घर नहीं जाने दे रहा। कितने लोग थे सब लोग आप? सब 17-16 लोग थे। गुलामों की जिंदगी जी रही इस महिला ने जो दास्तान बताई है वह सिर्फ माइक पर सुनने भर की बात नहीं है। मतलब मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो, हाड़ तोड़ काम भी करो और गुलाम की तरह भी रहो, और वह भी आज़ादी के 75 साल बाद। यह योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जहां बुंदेलखंड के बांदा ज़िले के रहने वाले बवेरू तहसील के ये मज़दूर उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर ज़िले के गोदरौली गांव में थाना ओंग ब्लॉक मलवा तहसील बिंदकी जिला फतेहपुर में लालजी के भट्टे पर नवंबर से काम कर रहे थे। नवंबर के शुरू में जब यह काम करने वहां गए तो कहा गया कि वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी और पैसा भी अच्छा मिलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद हालात ऐसे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता अभियान भी ईंट भट्ठा मालिक के ऊपर असर नहीं डाला, और इन महिलाओं को न सिर्फ खुले में शौच करने जाना पड़ता था बल्कि खुले में नहाना पड़ता था। उसके बाद भट्ठा मालिक, उसका बेटा, उसके मुंशी और उसके अन्य गुंडे इन गरीबों के साथ क्या व्यवहार करते थे, आइए आपको आगे सुनाते हैं। जी मजदूरी नहीं दे रहा था, काम कर रहा था मालिक, और पैसे नहीं दे रहा था, बंधुआ बना के रखता था हमें, और खुले में शौचालय रहा था, और नहाने भी खुला जाते थे तो लाइट लगाते था रात के। हमारी झुग्गी थे, गड्ढे में भी पानी भरा था, और हमारे झुग्गी के तार काट देते थे रात के, और झुग्गियाँ झकाता था मालिक रात में चौकीदार से। ईंट भट्टे में काम कर रही थी? जी। क्या पैसा वैसा भी नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। फिर कैसे आप छूट के कैसे आ गई? हमें दल सिंगार में छुटा के हम बताए थे। अच्छा, जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा असंगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने आपको छुड़वाया फतेहपुर में? जी सर। बंधुआ मजदूरों की यह दास्तान बताती है कि हमारे देश में अभी भी मजदूरों के अधिकार कितने न्यूनतम और बेमतलब हैं। ये मजदूरी करते हैं, ईंट भट्ठे पर भट्ठा पाथते हैं, उसी से संसद बनती है, विधानसभा बनती है, मजदूरों के अधिकार बनाने वाले कलेक्टर और जज बैठते हैं। लेकिन उन्हीं मकानों को बनाने वाले मजदूरों की गति क्या है आपने देखा। हर रोज़ भट्ठा मजदूरों की गुलामी की कहानी इस देश के किसी न किसी कोने से आती है और कोई न कोई संस्था और संगठन इन्हें छुड़ा कर लाता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। इन मजदूरों को भी असंगठित मजदूर मोर्चा उत्तर प्रदेश के दल ने छुड़ाया है, और अब यह मजदूर वापस बेहतर ज़िंदगी में लौट पाएंगे या फिर यूं ही फिर से ईंट भट्ठा के उस गुलामी में और बंधुआगिरी में लौट जाएंगे। यह बात इस पर निर्भर करेगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और उसके कलेक्टर इनको क्या जीवन जीने की सुविधाएं देते हैं, या फिर ये वापस उसी नर्क में लौट जाने को मजबूर होंगे। गोदरौली गांव में भट्टा है तो वहाँ काम कर रहे थे जी। वहाँ का मालिक जो है खर्चा नहीं दे रहा था, हर हफ्ते में 500 रुपये दे रहा था खर्च, और जो है गाली गलौज ऊपर से करता था, मिट्टी नहीं भिगाते थे, मारने के लिए दौड़ता था। औरतें थीं, औरतों के ऊपर जो उनका मुंशी जो है तो टार्च मारता था रात में, जैसे औरतें पेशाब करने निकले टार्च मारता था रात में, तो इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। मारने के लिए औरतों को जो है एक हमारी बीवी को जो है खींच करके ले गए थे अपने, काफ़ी दूर लगे, बंधक बना के रखते? हाँ, बंधक बना के रखते हैं। पैसा वैसा नहीं दे रहे? पैसा एक भी नहीं दे रहे, और वहाँ 8-10 का हम लोगों को डरा धमका के करा लिए हैं, और बोलते हैं कि तुम यहाँ से छूट के नहीं जाओगे, पूरा भर के जाओगे, जो करना हो तुम कर लो, निकल जाओ। तुम कैसे निकलते हो मैं देखता हूँ। गाली गलौज ऊपर से करता है, मारपीट करता है, रात में 4-4 गुंडे भेजता है।
जन ज्वार जनता की मीडिया।